हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लिस प्रेगनेंसी। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो कंसेप्शन यानी कि प्रेगनेंसी रखने के लिए बहुत ही जरूरी है, ओव्यूलेशन। काफी सारी महिलाएं ओव्यूलेशन को समझने में स्ट्रगल कर रही है। आपने भी काफी बार इसके बारे में सुना होगा या फिर आपने कभी इरेगुलर पीरियड को फेस किया होगा, या तो आप प्रेगनेंसी रखने के लिए ट्राई कर रहे हो लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि आप कंसीव क्यों नहीं कर रहे हो। प्रेगनेंसी रखने के लिए ट्राई करने वाली हर 4 वुमेन्स में से एक वुमन ओव्यूलेशन डिसऑर्डर को फेस करती है, तो आप अकेले नहीं हो। एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार मेरे पेशेंट मुझसे पूछते रहते हैं। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर धर्मिष्ठा चंडी। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, एक सर्टिफाइड योगा एक्सपर्ट हूँ और एक गर्भ संस्कार कोच भी हूँ। और इस चैनल पे हम बात करते हैं पीरियड, कंसेप्शन, प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए। आज के वीडियो में हम ओव्यूलेशन को थोड़ा डीपली समझेंगे। ओव्यूलेशन क्या है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, आप ओव्यूलेट क्यों नहीं कर रहे हो, और उसको ट्रैक पे लाने के लिए मैं आपके साथ एक सिंपल प्रैक्टिकल टिप शेयर करूंगी। तो अब बात करते हैं व्हाट इज ओव्यूलेशन एंड व्हाई डज इट मैटर्स। हम बेसिक से शुरुआत करते हैं। ये तब होता है जब आपकी ओवरीज में से एक एग रिलीज होता है। ज्यादातर ये आपके पीरियड्स के हाफ वे पे होता है। एग फेलोपियन ट्यूब में जाता है, वहां पे वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होता है और प्रेगनेंसी रहती है। लेकिन अगर आपका ओव्यूलेशन नहीं होता है तो स्पर्म को फर्टिलाइज होने के लिए कोई एग नहीं मिलता है और प्रेगनेंसी नहीं रहती है। प्रेगनेंसी रखने के लिए स्ट्रगल करने वाली वुमेन्स में उसके स्ट्रगल का मेन रीजन है इरेगुलर ओव्यूलेशन। अगर आपका ओव्यूलेशन रेगुलर हो रहा है तो ये साइन है कि आपका बॉडी हेल्दी और बैलेंस है। अगर आप रेगुलर ओव्यूलेट कर रहे हो तो इससे पता चलता है कि आपके बॉडी के हार्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एक साथ अच्छी तरह काम कर रहे हैं। और ये हार्मोन्स ना ही सिर्फ आपकी फर्टिलिटी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये और भी बहुत सारे काम करते हैं। जैसे कि एस्ट्रोजन आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है और आपके बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। प्रोजेस्टेरोन आपके मूड, स्लीप और मेटाबॉलिज्म के लिए हेल्पफुल है। तो अगर आप प्रेगनेंसी रखने के लिए ट्राई करें या ना करें, लेकिन आपका रेगुलर ओव्यूलेट होना बहुत ही जरूरी है। ये आपके पीरियड को रेगुलर बनाता है, आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है और आपके बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसीलिए आप प्रेगनेंसी रखने के लिए ट्राई करें कि ना करें, रेगुलर ओव्यूलेशन आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है। अब हम बात करते हैं हाउ ओव्यूलेशन वर्क्स। जब हम समझ ही गए हैं कि ओव्यूलेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो अब बात करते हैं कि वो कैसे काम करता है। क्या आप जानते हो आपके ओव्यूलेशन को आपका ब्रेन कंट्रोल करता है, ना ही कि आपकी ओवरीज। हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। द ब्रेन सेंड अ सिग्नल। हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस नाम का एक पार्ट होता है जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को ओव्यूलेशन के लिए रेडी होने के लिए सिग्नल देता है। हॉर्मोन्स आर रिलीज। पिट्यूटरी ग्लैंड में से एफएचएस और एलएच नाम के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो ओवरीज गेट रेडी। ये हार्मोन्स हमारी ओवरीज को एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए, एग को मैच्योर करने के लिए और ओव्यूलेशन के लिए रेडी होने के लिए कहते हैं। द एग्स इज रिलीज। जब सही समय होता है तब एलएच हार्मोन्स आपकी ओवरी को मैच्योर एग को रिलीज करने के लिए ट्रिगर करता है, जो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होता है। ये पूरी प्रोसेस आपके ब्रेन और आपके ओवरी के बीच का एक टीम वर्क है। लेकिन ये पूरी प्रोसेस के दौरान अगर आपका स्ट्रेस, आपके हार्मोन इनबैलेंस और हेल्थ इश्यू की वजह से इंटरप्ट होती है तो ओव्यूलेशन नहीं हो सकता है, और ओव्यूलेशन के बिना प्रेगनेंसी नहीं रहती है। लेकिन यहाँ पे गुड न्यूज़ ये है कि हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे कुछ गलत है और हम उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ओव्यूलेशन। यहाँ पे कुछ कॉमन ऐसे साइंस दिए गए हैं जिसको जान के आपको हेल्प मिलेगी कि आप ओव्यूलेट कर रहे हो या नहीं। नंबर 1, ब्रेस्ट टेंडरनेस। हार्मोन चेंज की वजह से आपके ब्रेस्ट में पेन और टेंडरनेस हो सकती है। नंबर 2, इंक्रीज योर बॉडी टेम्परेचर। प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ने की वजह से ओव्यूलेशन के दौरान आपके बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ सकता है। नंबर 3, माइल्ड एब्डोमेन पेन। कभी कभी आपके लोअर एब्डोमेन पार्ट पे आपको पेन महसूस होता है, जिसको हम ओव्यूलेशन पेन भी बोलते हैं। नंबर 4, इंक्रीज लिबिडो। कई महिलाओं को उसके ओव्यूलेशन के दौरान हाई सेक्स ड्राइव का एक्सपीरियंस होता है, जो आपके बॉडी का कंसेप्शन को एनकरेज करने का नेचुरल तरीका है। नंबर 5, चेंजेस इन सर्वाइकल म्यूकस।
सर्वाइकल म्यूकस क्लियर, स्ट्रीची एंड स्लिपरी हो जाता है। वो एक के सफेदी की तरह दिखता है और वो स्पर्म को ट्रैवल करने के लिए हेल्प करता है। नंबर 6, स्पॉटिंग और ब्लीडिंग। ओव्यूलेशन के दौरान फॉलिकल रप्चर होके एग निकलता है, जिसकी वजह से कभी कभी आपको ब्लीडिंग और स्पॉटिंग हो सकता है। तो कुछ कॉमन साइंस है जिसको ट्रैक करके आप अपने ओव्यूलेशन को ट्रैक कर सकते हो और आपके बॉडी के नेचुरल रिदम को समझ सकते हो। तो अब बात करते हैं व्हाई एम आई नॉट ओव्यूलेटिंग और इसके थोड़े से कॉमन रीजन के बारे में। ओव्यूलेशन आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें आपके ओवरीज में से एग रिलीज होता है। लेकिन ये जब पूरी प्रोसेस नहीं होती है तो इसको एनोव्यूलेशन कहते हैं, जिसमें प्रेगनेंसी नहीं रहती है। यहाँ पे मैं आपको कुछ कॉमन रीजन बताना चाहूँगी जो आपके ओव्यूलेशन ना होने के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि एज और हार्मोन चेंजेस। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है या फिर आप प्री मेनोपॉज के करीब होते हो, आपका ओव्यूलेशन कम हो जाता है या फिर मेनोपॉज के दौरान ओव्यूलेशन स्टॉप हो जाता है। स्ट्रेस, आपका हाई लेवल का स्ट्रेस आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि अभी प्रेगनेंसी रखने के लिए सही समय नहीं है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन रुक जाता है। कभी कभी अच्छा तनाव यानी कि बार बार ट्रैवल करना या फिर आपके काम का बिजी शेड्यूल भी आपके ओव्यूलेशन को रोक सकता है। थायराइड इश्यू, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म ये दोनों ही ओव्यूलेशन को रोक सकते हैं। मेडिकेशन, कुछ मेडिसिन जैसे कि बर्थ कंट्रोल पिल्स और NSAIDs जैसी दवाएं आपकी ओव्यूलेशन को रोक सकती है। PCOS एक हार्मोन इनबैलेंस है जो आपके ओव्यूलेशन को डिस्टर्ब करता है और PCOS में इंसुलिन का हाई लेवल आम बात है। अंडर ईटिंग और ओवर एक्सरसाइजिंग, बहुत ही कम खाना खाना और बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी आपका ओव्यूलेशन रुक सकता है। तो अब यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारे ओव्यूलेशन ना होने के क्या रीज़न है और उसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं स्टेप टू एनकरेज ओव्यूलेशन। मैनेज स्ट्रेस, योगा, रिलैक्सेशन और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करके आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। इवेल्युएट लाइफस्टाइल, मेक श्योर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हो और बैलेंस एक्सरसाइज कर रहे हो। एड्रेस मेडिकल कंडीशन, PCOS और अदर कंडीशन जो आपके ओव्यूलेशन को रोक सकती है उसकी ट्रीटमेंट करवाइए। सपोर्ट थायराइड इश्यू, आपके थायराइड को चेक करने के लिए और उसका सही इलाज करने के लिए आपके डॉक्टर से बात करिए। ओव्यूलेशन को क्या इफेक्ट कर रहा है ये समझकर आप अपने प्रेगनेंसी के चांसेस को इम्प्रूव कर सकते हो। आई होप इस वीडियो से आपको ओव्यूलेशन को समझने में और प्रेगनेंसी के लिए इतना ज़रूरी क्यों है वो समझने में हेल्प मिली होगी। और अगर आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो उसके लिए आपके बॉडी को सपोर्ट करने के लिए और उसको वापस ट्रैक पे लाने के रास्ते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और सेव कीजिए और जिसको उनकी ज़रूरत है उनके साथ इसको शेयर कीजिए और ब्लिस प्रेगनेंसी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।